गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय जो भी एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्री ब्लॉक के तत्व हैं उनकी वीडियो का एक सीरीज डाल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बस मात्र 30 दिन के दूरी पर है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट जिसकी गारंटी है उसका कंसेप्ट आप लोगों को इजी वे में एक बार वीडियो को देखिए और वह अस्थायी रूप से एग्ज़ाम के लिए आपके माइंड में कंसेप्ट उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको थरोली स्टडी कीजिए जैसे कि हम निर्देश दे रहे हैं, ठीक है ना। और मिस मत कीजिए। यदि आप लोगों को ईजिली और कम्प्लीटली एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो लगे रहिए। इसी क्रम में पहला वीडियो हमारा पी ब्लॉक में अमोनिया का हैबर प्रोसेस से बता दिए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे ओस्टवाल्ड विधि से औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हम जो कि जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने से पहले ओस्टवाल्ड विधि में भी, चाहे इसकी पुरानी विधि है वर्गल एंड आइड की विधि, तो हम नाइट्रिक अम्ल किससे बनाते हैं। तो इस विधि में यह आधुनिक विधि है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, अमोनिया गैस का और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इससे हम ओस्टवाल्ड विधि से औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने से पहले स्टेप में हम नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, NO। जब भी हम नाइट्रिक एसिड बनाने जाएंगे तो इसके प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। तो अमोनिया और ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए, अमोनिया NH3 और ऑक्सीजन को से हम नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण उष्मा शोषीय अभिक्रिया है, इसलिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसे इसका सिद्धांत है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण क्या है भाई, उष्मा शोषीय अभिक्रिया है, इसलिए उच्च ताप। अब ओस्टवाल्ड विधि में हम 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम अमोनिया को 1:9 के अनुपात में अमोनिया गैस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। अब उस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करा देते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो 3 स्टेप में है। पहला क्या होगा भाई, तो अमोनिया और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या तैयार करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। उस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और उसका तीसरे स्टेप में जल से क्रिया कराते हैं तो हमें तनु नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है, जिसकी रिएक्शन निम्न है। पहले भाई तो हम रिएक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं कि 1:9 के अनुपात में क्या लेते हैं, अमोनिया और NH3, अमोनिया और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेंगे O2। 1:3 के अनुपात में हम क्या लेंगे, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को ले लेते हैं और इसमें हम यहाँ पर अमोनिया लेंगे A4NH3 प्लस अमोनिया हो गया और 5O2 ले लिए। प्लेटिनम PT, प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा 5,4NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और इसके साथ वाटर निकल जाता है।
फर्स्ट स्टेप में हमें अमोनिया से ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दिए तो क्या मिला, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड का NO का सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ले लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO प्लस O2, तो हमें दे देगा, क्या देगा, 2NO2। सेकेंड स्टेप में मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या मिला हमको, तो फर्स्ट स्टेप में हम अमोनिया से ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिए तो मिला NO नाइट्रिक ऑक्साइड फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करा दिए तो हमें क्या मिल गया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और थर्ड स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका, थर्ड स्टेप में इस NO2 का वाटर से क्रिया करा देंगे तो 3NO2 प्लस वाटर ले लेंगे H2O, तो हमें क्या देगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा 2HNO3 प्लस क्या मिलेगा, ये बच जाएगा आपका जो कि निकल जाता है। तो ये रिएक्शन की प्रोसेस है, हमें समझना है जिसको। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया से ऑक्सीजन को रिएक्ट करे तो NO मिला नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण करा दिए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया, और इसका वाटर से क्रिया करा दिए तो नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। अब इसको हम जो विधि कैसे करते हैं भाई, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और अमोनिया के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में हम उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर प्लेटिनम की जालियाँ 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी रहती है। जब यह अमोनिया ऑक्सीजन के साथ यहाँ इस जालियों से गुजरता है तो अमोनिया का NO नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन इसका ताप बहुत अधिक रहता है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से बॉयलर में भेजते हैं, और बॉयलर में भेजते हैं तो ये ठंडा हो जाता है 700-800 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर वहाँ से उसको भेजते हैं शीतलित्र में, जहाँ पर उसका ताप 150 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है। अब हम जब नाइट्रिक ऑक्साइड 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वहाँ से हम ऑक्सीकरण कक्ष में ले जाते हैं। गौर कीजिए, तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम अवशोषक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर ऊपर से जल गिरता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल को शोषित करके और नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। गौर करते हैं कैसे करते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले 1:9 के अनुपात में अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे, जहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक जाली के रूप में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा रहता है। जब यह गैसीय मिश्रण इससे गुजरता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक ना, जिसका ताप अधिक होता है। तो ताप कम करने के लिए पहले बॉयलर में फिर शीतलित्र में 2 बार भेजते हैं, तो एक बार 150 फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ऑक्सीकरण कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, और यहाँ से इसको अवशोषक कक्ष में भेज देते हैं, जहाँ पर यह जल को अवशोषित करता है और तब नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो ये विधि हो गया आपका। इसके केमिकल प्रॉपर्टी को हर जो है कि इंडस्ट्रियल लेवल वाले टॉपिक का केमिकल प्रॉपर्टी को हम अलग वीडियो में कंसेप्चुअली इस तरह से बताएंगे कि वहीं पर आप लोगों को माइंड में याद हो जाएगा। इसलिए केवल अभी आप लोगों को बनाने की विधियाँ जितने भी हो स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। उसके बाद इन लोगों का एक कंसेप्चुअल वीडियो रासायनिक गुण के लिए डालेंगे, घबराने की बात नहीं है। जब सभी मेन टॉपिक का एक विधि जो कि एक बार जो है खोलेंगे माइंड, तो सब विधि फटाफट सिद्धांत के साथ मेमोरी में आ जाएगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा हम अलग से एक माइंड में फाइल बना करके उसका स्टडी कर लेंगे। तब तक स्टडी कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण।